सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा है ना, इसके पाठ 1 से 5 तक पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। और जो कहानी है एकता में बल, वो भी हमने पढ़ी और समझी। अब बेटा, इस बुक में जो है पेज नंबर 37 पर वर्कशीट थी, वो हमने कल की थी। और आज जो है वो हमारा था पठित बोध। पठित बोध माने सीन पैसेज। इंग्लिश में होते हैं ना सीन पैसेज, वो हिंदी में हम उसको पठित बोध, पढ़े हुए पाठ में से पैराग्राफ पैसेज लेना। और आज जो है बेटा, हम पेज नंबर 38 पर अपठित बोध पढ़ेंगे। अपठित माने अनसीन पैसेज, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसमें उसके बाद बेटा नीचे जो प्रश्न पूछे गए ना, उनके जवाब हम ऊपर वाले पैसेज में से ढूंढ करके देंगे। ठीक है, तो ये है गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैं पढ़ रही हूँ, आप भी उंगली लगा के इस पैसेज को पढ़ेंगे। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को बहुत मानते थे। तेनालीराम जितने बुद्धिमान थे उतने ही हाजिर जवाब भी थे। हाजिर जवाब मैंने क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत जवाब देते थे किसी भी बात का। एक बार राजा उनके साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे जंगल की ओर पहुंच गए। चलते चलते राजा थक गए थे। सामने बरगद का एक बड़ा सा पेड़ दिखा। राजा उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। अचानक उन्होंने तेनालीराम से पूछा, पता नहीं क्यों मुझे यह लग रहा है कि यह पेड़ कुछ कह रहा है। भला यह क्या कह रहा होगा? तो तेनालीराम ने तपाक से उत्तर दिया, महाराज, यह पेड़ जितना विशाल है उतना ही परोपकारी भी है, माने दूसरों का भला करने वाला भी है। यह पक्षियों को शरण देता है, माने उनको प्रोटेक्शन देता है, और राहगीरों को घनी छाया भी देता है। राहगीर माने रास्ते पर चलने वाले। बरगद का पेड़ कह रहा है कि आप भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते रहें। तो राजा ने तेनालीराम की बात सुनकर उन्हें गले से लगा लिया। देखो कितना सही उत्तर इन्होंने मुझे तुरंत दिया है। ठीक है, अब नीचे प्रश्न है बेटा। प्रश्न 1, तेनालीराम की क्या खूबी थी? तो हमें ऊपर से ढूंढ के लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस पैराग्राफ को अपन पढ़ेंगे और ढूंढ के लिखेंगे। आपको क्या खूबी दिख रही है? तेनालीराम जितने बुद्धिमान थे उतने ही हाजिर जवाब भी थे, है ना। हमको पढ़ करके ये मिला जवाब। दूसरा है, थक जाने पर राजा ने क्या किया? और थक जाने पर राजा एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तीसरा प्रश्न है, राजा क्या जानना चाह रहे थे? हैं, राजा यह जानना चाह रहे थे कि वह पेड़ क्या कह रहा होगा। हमने पढ़ के समझा, इसमें से ढूंढा। अब बरगद परोपकारी पेड़ होता है कैसे? बरगद परोपकारी पेड़ होता है क्योंकि ये बहुत विशाल है और यह पक्षियों को शरण देता है और राहगीरों को घनी छाया भी देता है। और प्रश्न 5 है बेटा, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें है बुद्धिमान। बुद्धिमान का विलोम क्या होता है बेटा? बुद्धिहीन या मूर्ख। ठीक है, और छाया, छाया का विलोम क्या होता है? धूप, है ना। तो बेटा ये हमने आपको वर्कशीट समझा दी है। अब आपको सॉल्व करनी है और हमारे पर्सनल नंबर पर आप इसको भेजेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है।